नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान आयोजित। अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की कार्यवाही। मानवता की मिसाल आई सामने, जख्मी उल्लू का किया सफल रेस्क्यू। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले में सड़क सुरक्षा माह एवं महिला सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस कोरबा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को सड़क नियमों के पालन एवं महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सजग करना रहा। इस अवसर पर पूर्व में चोरी हुए मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मालिकों को वापस लौटाया गया, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर संजू देवी राजपूत सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सर हमने इनसे बिल और वो भी मंगवाया है सर। इधर देख लीजिए। 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर नरेश कुमार। सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे कि सम्मान और सुरक्षा के लिए सदैव। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने अपना अपना सुरक्षा की व्यवस्थाएं के संबंध में बातचीत किए, बताएं, नागरिकों से अपील की। निश्चित तौर पर मैं सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं कि सड़क सुरक्षा का नियमों का पालन करें। साथ ही साथ वाहन चलाते समय नशा पान करके वाहन न चलाएं, क्योंकि नशा पान से ही दुर्घटना अधिक घटती है। इससे हमको बचाया जा सके और सड़क सुरक्षा जो नियम है, यातायात नियमों का, हम सबको सदैव पालन करना चाहिए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, सामने वाला भी सुरक्षित रहे। शराब के नशा में हम चलाते हैं, अपना तो स्वयं दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल या किसी वाहन से, उसको शराब के नशे में अब ठोकर मारते हैं तो सामने वाला भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, निर्दोष व्यक्ति घायल होता है, मृत्यु होता है। तो इससे हम सबको बचना चाहिए और सड़क नियमों का पालन हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए। कभी भी हम लोग यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सम्मानीय भाई बहनों नागरिकों से अपील करता हूं कि सड़क सुरक्षा में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में भी आज यहां पर कार्यक्रम आयोजित हुई है। निश्चित तौर पर बहनों को भी आज हम सब भाई बहन एक समान मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी बहनों को सुरक्षा करने का भी हम सबका दायित्व बनता है। और बहनें भी आज काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, स्वयं भी अपना सुरक्षा वो कर सकते हैं। ऐसे इतना आगे हमारे बहनें भी बढ़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर सड़क यातायात सुरक्षा का हम सब लोगों को नियमों को पालन करें, ऐसा मैं सम्मानीय भाई बहनों से आग्रह और निवेदन करता हूँ। क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ कार्यवाही की गई। खनिज विभाग की टीम में विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करते हुए नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों एवं सामग्री की जांच की। कार्यवाही के दौरान अवैध रूप से खनिज परिवहन करते हुए पाए गए वाहनों को जब्त किया गया तथा नियमानुसार प्रकरण दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन व परिवहन पर सख्ती जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कहाँ चला रहा था? यहीं स्टॉक वालों। तो उसमें था गैराल्टी? नहीं है। तो हर हमेशा चलाता है ऐसी? नहीं, आज चलवाया है, बंद कर दिया था। पहले भी चलता था?
हाँ पहले भी चला। यानी कि अवैध चल रहा है, ऐसी चला देते हो? नहीं मैं अभी चला रहा हूँ, पहले दूसरा ट्रेवल चला रहा था। मगर ऐसी चलता था हाँ ऐसे बगैर रॉयल्टी के, चोरी के, कुछ भी? हाँ वैसे चल रहा है। एक दिन में कितना ट्रैक्टर निकाल लेते हो? हम लोग 3 ट्रिप निकालते हैं। ठीक। हाँ, इसमें अभी विगत 2-3 दिनों से सभी प्रकार के अवैध परिवहन उत्खनन करने वाले जो वाहन है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कलेक्टर साहब की तरफ से सख्त निर्देश है, उसी के परिपालन में हम लोग कार्रवाई की है। इसमें लगभग 10 से 15 वाहनों पर अभी तक कार्रवाई की गई है। हाँ, ये 2-3 जगहों के संबंध में हमें सूचना मिली है जहाँ पर अधिक मात्रा में ट्रैक्टर वगैरह इकट्ठा हो रहे हैं शहर के आसपास में। उसमें भी टीम लगातार दौरा कर रही है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इंडियन आर्मी के वीर जवान रामेश्वर कुमार कैवर्त के सेवानिवृत्त होकर गृहनगर बाकी मोंगरा पहुंचने पर उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। बाकी मोंगरा जंगल साइड निवासी रामेश्वर कुमार कैवर्त ने भारतीय सेना में 17 वर्ष 9 माह 12 दिन तक देश की सेवा करने के बाद 1 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त ग्रहण किया। सेवानिवृत्ति के बाद जैसे ही वे बाकी चौक पहुंचे, नगरवासियों ने फूल मालाओं व पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर देश के इस वीर सपूत के सम्मान में एक भव्य सम्मान रैली निकाली गई, जो बाकी मुख्य चौक से प्रारंभ होकर उनके निवास स्थान तक पहुंची। मैं रामेश्वर कुमार कैवर्त इंडियन आर्मी में सिग्नल कोर में पदस्थ था। आज 1 जनवरी 2026 को रिटायरमेंट लिया हूँ। मेरा इनरोलमेंट 20 मार्च 2008 था। 17 साल 9 महीने 12 दिन कंप्लीट करके मैं आज घर आया हूँ। मैं अभी 23 आईडी से रांची में था, रांची से अभी यहाँ पे घर आया हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में जबलपुर में रहा, जालंधर में रहा, जम्मू एंड कश्मीर में रहा, देहरादून में रहा। उसके बाद विदेश सेवा मेडल भी था, बाहर भी गया था। मैं साउथ सूडान गया था, वहाँ से आके जोधपुर आया, जोधपुर से फिर जे&के गया था, जे&के से रांची आया, रांची से अभी घर आया। मेरी उपलब्धियाँ ये बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि हम जब से भर्ती होते तब से हम अपना काम करते रहते हैं। मैं विदेश सेवा मेडल हूँ, जे&के में पदस्थ था, सारे जगह पे नौकरी किया हुआ है। मैं अपने ट्रेड वर्क किया, जो हम लोग का ट्रेड वर्क है, जो हमें हमारे सीनियर सिखाते हैं, उस पे मैं अच्छा काम किया। न्यू नेहरू नगर भैंस खटाल वार्ड क्रमांक 17 में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के बीच श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन विधिवत पूजा अर्चना, यज्ञ अनुष्ठान एवं श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति, ज्ञान एवं सदाचार का संदेश दिया जा रहा है। आयोजन स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की उपस्थिति बनी हुई है। वहीं कथा श्रवण हेतु क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। भैया कि पूरे गोकुल में लगे हो और नंद बज रहे हो।
मैया मूर्छित हो गई। वार्ड क्रमांक 14 चिमनी भट्टा में आयोजित शिव महापुराण कथा का चौथा दिन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन विशेष रूप से उपस्थित रहे और कथा का आनंद लिया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भगवान शिव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आयोजन समिति द्वारा मंत्री जी का स्वागत सम्मान किया गया तथा उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए क्षेत्रवासियों को धार्मिक आयोजनों से जुड़ने का संदेश दिया। ओमन भी सुनते कथाला और सुन के ओमन भी जीवन कृतार्थ होते। तो आप सबके माध्यम से आप लाखों प्राणी लाखों जीव जंतु जो देवों के देव महादेव और देव महादेव ऐसे देव जो कम पूजा में ही प्रसन्न होते हैं। अपन खुद बिना घर द्वार के रखे और भक्त मन होकर हमेशा आशीर्वाद देते। मैं भले धूप छाँव वर्षा सहल हूँ, बाकी मोर भक्त मन बड़े बड़े महल में रहा। ऐसे भोलेनाथ जी के आशीर्वाद होते हैं। ऐसे देवाधिपति देव शिव महापुराण के यहाँ पर कथा चलत है। शिव कथा में भगवान भोलेनाथ के सारी कथा के वर्णन होते। कैसे भगवान भोलेनाथ तपस्या करते हैं, कैसे माता पार्वती से विवाह होते, होकर से पहली माता सती रूप धारण होते। सारी प्रसंग शिव महापुराण में हमें सुने मिलते। शिव शक्ति बहुत बड़े शक्ति है। भगवान भोलेनाथ के सुबह स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ के घर में अगर मूर्ति रखे हैं, शिवलिंग रखे हैं या मंदिर है आसपास में, वहां जाके एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं। उसके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। एक तरह से देवाधिपति देव महादेव हैं। बाकी मोंगरा सोमवारी बाजार स्थित शिव शक्ति मंदिर में शिव कथा पुराण किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं। शिव पुराण के 5वें दिन भगवान शंकर की भव्य बारात गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग बाराती बनकर शामिल हुए। सोमवारी बाजार से बारात प्रस्थान कर मुख्य चौक से होते हुए राम मंदिर तक पहुंची। वहां से हनुमान चौक पहुंची, जहां सुधीर शर्मा ने बारात का स्वागत किया एवं माता पार्वती का कन्यादान किया।
शहर के व्यस्त इलाके ट्रांसपोर्ट नगर के नए बस स्टैंड में मानवता की मिसाल उस वक्त सामने आई जब एक जख्मी उल्लू अचानक फल ठेले में जा बैठा, जिसको देख लोग हैरान रह गए और तत्काल इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम जितेंद्र सारथी को दी गई। सूचना मिलते ही जितेंद्र सारथी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ उल्लू का सुरक्षित रेस्क्यू किया। प्राथमिक उपचार के बाद उल्लू को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। रेस्क्यू के दौरान जितेंद्र सारथी ने उल्लू के बारे में बताया कि उल्लू खेतों और बस्तियों में चूहों की संख्या को नियंत्रित कर फसलों की रक्षा करता है। यह प्राकृतिक संतुलन का महत्वपूर्ण अंग है। उल्लू को नुकसान पहुंचाना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। सर, कल ट्रांसपोर्ट नगर से जो फल दुकान है वहाँ से सूचना प्राप्त हुआ कि एक उल्लू आके बैठा हुआ है जो कि ज़ख्मी हालत में है। फिर हम तत्काल वन विभाग को सूचित कर वहाँ मौके स्थल पर पहुँचे और हमने देखा कि जो उल्लू है ज़ख्मी हालत है, इसको हमने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के पश्चात हम लगातार उसके देखरेख में लगे हुए हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा स्वस्थ या ठीक होता है उसके उपरांत हम उसे पुनः जंगल पे छोड़ देंगे। वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापाड़ स्थित मुक्तिधाम अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुड़ापाड़ के साथ यहां शारदा विहार, चिमनी भट्टा और आसपास के नागरिकों द्वारा भी अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन यहां पूरे परिसर में गंदगी फैली हुई है जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मुक्तिधाम पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। वार्ड पार्षद ने बताया कि मुक्तिधाम में सुधार कार्य और जीर्णोद्धार के लिए नगर निगम को आवेदन दिया गया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार करने की मांग की है। आज हमन जहाँ उपस्थित हमन ये मुड़ापाड़ शमशान घाट के नाम से जाने जाते, परंतु यहाँ मुड़ापाड़, चिमनी भट्टा, शारदा विहार, SCL सबो जगह के जो है जेकर भी स्वर्गवास होते यहाँ करके मुक्तिधाम में अपन जो है क्रियाकर्म करते और यहाँ बहुत ही गंदगी फैले हैं और झाड़ी जैसे बन गई। नगर निगम में पूर्व भी मैं आवेदन दिए रहे और इस साल भी मैं आवेदन दिए हैं और जीर्णोद्धार भी लिखे गए हैं और हमारे यहाँ के पार्षद शैलेंद्र सिंह पत्नी हमें वो भी मैं अनुरोध कराए हैं उतर भी कहना कि आवेदन दिए हैं जीर्णोद्धार संभावना हवा, परंतु वर्तमान में जो जितना जंगल जैसे बन चुके हैं एक सफाई व्यवस्था जरूरी है। निगम ला फिर से अवगत करावो और जल्दी से प्रयास करो कि अच्छे से बन जाए। नव वर्ष के पहले दिन सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई। दरवी पुलिया के पास दो कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। भाटापारा निवासी राहुल इक्का ने बताया कि वे अपने किसी काम से कोरबा आ रहे थे और जैसे ही वे दरवी पुलिया पर पहुंचे, सामने से तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए आ रहे मारुति डिजायर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी जोरदार हुई कि दोनों गाड़ियों की इंजन के परखच्चे उड़ गए। इतनी भीषण टक्कर के बाद भी अच्छी खबर ये रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तो तीनों नहीं दिख रहे हैं ना, आपका वो वाला गाड़ी है, इसका एक ही एयरबैग मिला है, एक ही एयरबैग खुला दिख रहा है। आपकी गाड़ी का पूरा ढार पूरा भाटापारा में रहता हूँ। उधर से हम घूमने तब जा रहा था कोरबा साइड,
ये दर्री थाना के आगे वो मोड़ था, वहाँ से मैं टर्निंग कर रहा था तो आगे सामने से एक स्पीड से गाड़ी आई और डायरेक्ट वो ड्राइवर सीट पे मारा और उधर गाड़ी पे आ गया था हमारा। और अभी पता चल रहा है कि वो ड्रिंक वगैरह भी किया हुआ है। गाड़ी का एयर बैग वगैरह खुल गया था तो कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को नुकसान हुआ है। मैं और मेरा फ्रेंड। और सामने वाली गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी है? सामने में 3 जन बैठे बता रहे थे, 3 लोग। अच्छा, ड्राइवर तो ठीक रहा है, ड्राइवर निकल गया था, बाकी 2 लोगों का तो पता नहीं है। अच्छा, हाँ उसका फ़ोटो खींच कर रखा हूँ मैं, घंटाघर का बताया जा रहा है जी। तो उसमें 3 लोग सवार थे, आप लोग 2 लोग सवार थे, टोटल 5 लोग थे। किसी को कोई चोटें नहीं है? तो मतलब कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है, सब अपने अपने घर की ओर रवाना हो गया। सामने तरफ तो पूरा बोनट तरफ और एक चक्का का पूरा ही टूट गया है, बहुत ज़्यादा हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। इस विंटर वेकेशन चाहिए पूरे परिवार का मनोरंजन और शॉपिंग का आनंद एक साथ, तो आइए अमन उत्सव मेला में। यहाँ बच्चों के लिए रंग बिरंगे राइड्स, युवाओं के लिए रोमांचक हाई राइड्स और परिवार के लिए सुरक्षित मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं। मस्ती के साथ मिलेगा गर्मा गर्म खाने पीने का स्वाद, महिलाओं के लिए खूबसूरत ज्वेलरी, बच्चों और युवाओं के लिए फैशनेबल गर्म कपड़े, खेल, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह। अमन उत्सव मेला, स्थान बुधवारी बाजार मैदान। आज ही पधारिए अमन उत्सव मेला में और अपनी सर्दी की छुट्टियों को बना दीजिए यादगार।